हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील और आप देख रहे हैं जीके हेल्प सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जनगणना 2011। जी हाँ दोस्तों, जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासन काल में हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में लॉर्ड मियो के शासन काल में हुआ था भारत का पहला जनगणना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को जरूर आप नोट करिएगा कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप बताइएगा 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो के शासनकाल में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था, ऐसा पूछ ले तो आप लोग आंसर बताइएगा 1881 में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। इन पॉइंटों को आप जरूर नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन पॉइंट को अगर आप नोट कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व तो संघ सरकार को सौंपा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 246। जी हाँ दोस्तों, 246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान का एक धारा है जिसके अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कितना कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2070 तक बढ़ा दिया गया था दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना एक बार कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी कि कितनी थी या कितनी है। जो 2011 की जनगणना देखिएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 181.05 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारतीय की भागीदारी कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% थी भारतीयों की भागीदारी 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष यानी कि जननांकिकीय विभाजन वर्ष कहलाता है, बताइए। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और इसका राइट आंसर कर देना है 1921 में। जी हाँ दोस्तों, 1921 में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष यानी कि जननांकी विभाजन वर्ष मनाया जाता है या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है, बताइए। जनसंख्या का लघु विभाजन कहलाता है। तो दोस्तों जनसंख्या का लघु विभाजन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको आंसर पता हो तो बताइए नीचे कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप बताते रहिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 कहलाता है जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74% थी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें थे दोस्तों 82.04% मेल थे और फीमेल थी दोस्तों 65.46%। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को जरूर नोट रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस धर्म
धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के लोग साक्षर अधिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर जैन धर्म था, दूसरे नंबर पर ईसाई थे, और तीसरे नंबर पर थे दोस्तों तीसरे नंबर पर सिख, और चौथे नंबर पर थे हिंदू, जिनमें साक्षरता दर अधिक था, अधिक परसेंट था। इस चीज़ को आप जरूर नोट करिएगा। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, और राइट आंसर रखना है जैन धर्म के लोग साक्षर के देश से सबसे अधिक परसेंटेज में थे। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। जी हाँ दोस्तों, 19। जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या 19 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत का वह राज्य उत्तर प्रदेश है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% निवास करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जनगणना 2011 के अनुसार कम जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मिजोरम था, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पर गोवा था। इसका राइट आंसर सिक्किम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.07% थी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर परसेंटेज थी 17.47%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक न्यूनतम रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम पूछा है तो न्यूनतम तो पूछेगा ही, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, यानी कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर दोस्तों सबसे न्यूनतम थी। आपकी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम एक ऐसा राज्य था जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी। परसेंटेज था दोस्तों 94%, और केरल का साक्षरता दर था दोस्तों 91%, और गोवा का था दोस्तों 88%, इसी तरह त्रिपुरा का था 87%। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? सबसे अधिक पूछ लिया तो कम भी पूछेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम थी। दूसरे नंबर पर कम था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, तीसरे पर था दोस्तों राजस्थान का, और चौथे नंबर पर था झारखंड का। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महिला न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में थी। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर आंसर आपको पता हो तो नीचे कॉमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो दोस्तों जान जाइए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर थी जनसंख्या घनत्व। तो आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं पता है तो दोस्तों नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ऐसा जब पूछेगा तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम था, उससे अधिक था दोस्तों मिजोरम, उससे अधिक था सिक्किम, और उससे अधिक था यानी कि चौथे नंबर पर था मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अरबे शिशु कन्या का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आस्था। जी हाँ दोस्तों, आस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबे शिशु कन्या का नाम था आस्था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है किस केंद्र शासित प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। जी हाँ दोस्तों, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक थी। ऑप्शन डी राइट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरछिप। जी हाँ दोस्तों, शेरछिप एक जिला है जो मिजोरम में है, वो सबसे अधिक साक्षर वाला जिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में है शेरछिप जिला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माहे। जी हाँ दोस्तों, माहे जिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। तो दोस्तों जरा सा भी हेल्पफुल है वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कई बार इस वीडियो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर।